स्वागत है हमारे YouTube चैनल में प्यारे दोस्तों, साथियों और बच्चों। जैसा कि हमने अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है कक्षा 10 गणित, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अभी हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तृत सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें 14 अध्याय थे, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन सब से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो जिन बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है, या जो अभी घर पर हैं, या जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या कोचिंग जा भी रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, वो लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके उस चैनल पर प्रॉपर जो वीडियो आएंगे उसको देख के अपने कक्षा 10 में अधिकतम स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर का सीरीज, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये आपकी बुक है। बुक से हमने पीडीएफ डाउनलोड करके आपको एक बुक का ओवरव्यू दे रहा है। बाकी हम अपने थ्योरी जो इसकी है अपने अनुसार आपको समझाएंगे। वास्तविक संख्याएं क्या है? आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होंगी कि नंबर नंबर क्या होती हैं। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, रियल नंबर में आती हैं। दूसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, रेशनल प्रमेय संख्या, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या, इंटीजर, पूर्णांक। इन सबको मिला के एक नंबर बनता है, जिसे हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम एक ओवरव्यू देंगे थोड़ा सा, कि जो ये आपको क्या है कि वास्तविक संख्याएं कैसे क्या हुए। पूर्ण संख्या वे हैं जो जीरो से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5। अनंत की बात करें तो हम इन्फानाइट से दिखाते हैं। अनंत मतलब कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट जितने भी नंबर है। प्राकृतिक संख्या में क्या है, जीरो को हटा देते हैं पूर्ण संख्या से, 1 2 3 4 5। दूसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक जैसे अगर हम नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर पर एक बीच में जीरो होता है, इधर ऋणात्मक चलता है, इधर धनात्मक चलता है। माइनस इन्फिनेटिव ऋणात्मक का अनंत, प्लस निगेटिव इन्फिनेटिव धनात्मक का अनंत। इसके 1 2 3 इधर चलेंगे तो ऋणात्मक की तरफ, -1 2 3 ऐसे है। तो इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। परिमेय जिसको p/q पे लिख सके, क्यों जीरो ना हो। ठीक। इसमें दो तरीके के होते हैं। एक जो टर्मिनेट हो जाता है, जैसे 1/2 0.5 टर्मिनेट हो गया। एक होता है जो टर्मिनेट नहीं होता, अर्थात समाप्त नहीं होता। 1/3 0.3 काटते चले जाएंगे, 3 3 3 बढ़ते चला जाएगा हमारा। हाँ, पर में p/q में नहीं लिख सकते, जैसे √3 पाई, इन सबको हम p/q में नहीं लिख सकते हैं, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़े थे। अब एक हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में आप यूक्लिड प्रमेय पढ़े थे। यूक्लिड क्या कहता है कि अगर हम दो नंबर है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, महत्तम समापवर्तक, कैसे निकालें। HCF। सपोज दैट हमने दो नंबर लिया, 64 और 4। इसमें शर्त है कि एक दूसरी संख्या जो रहनी चाहिए वो पहली संख्या से बड़ी छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं छोटी होनी चाहिए। जैसे 64 4 से बड़ी है, या 4 64 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए पहले हम 4 को यहाँ पे लिख देंगे, जैसे भाजक, भाज्य और शेष। भाजक, भाज्य और शेष। शेष यहाँ पे आता है। अब जैसे हम इसे भाजक है, भाज्य करेंगे हम इसको, तो 4 64 से कटेगा, 16 चौका 64, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक। तो ये एक ही बार में पूरा जीरो हो गया, अर्थात जिससे ये शेषफल जीरो हो जाए, जिसके काटने से, वही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हम एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 185 और 5 का। तो यहाँ पे 5 यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे 185 लिख देंगे। अब काटेंगे, 5 यहाँ 15, यहाँ 3 और यहाँ 5 7 35। तो यहाँ भी पूरा डिवाइड हो गया। जैसे हम कोई डिवाइड होने वाला नहीं लेते हैं, जैसे हम 185 ले लिए, यहाँ पे 45 ले लिए। अब इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, मतलब कि वो ऐसी संख्या होगी जो इसको भी पूर्णतः भाजित करेगी और इसको भी पूर्णतः भाजित करेगी।
मतलब इसको जब भाजित करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको भी। ऐसी संख्या जो दोनों को करे उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो हम अगर यूक्लिड से करेंगे, जो पिछली कक्षा में पढ़े थे, 45 यहाँ और 185। तो 45 से 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 बार निकल, 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180, 5 पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। तो फिर हम यहाँ 45 को यहाँ लेते आते थे ना, फिर यहाँ पन्नवा 45, अब 0 आ गया। अब 5 ही विभाजित इसको की, तो इस दोनों को क्या है, 5 ऐसी संख्या है, 5 जो दोनों को विभाजित करेगी, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 5 हो जाएगा। ये हम यूक्लिड से निकालते थे, जो हम पिछले कक्षा 9 में पढ़े थे। अब कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग, जो कि हम एक ट्री बना के पढ़ते हैं। ट्री इसमें दिया गया है ट्री से, ये ट्री बनी हुई है। आपको किताब में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हम अपने तरीके से बताएंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे आपकी प्रश्नावली में दिया गया है, यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का LCF और HCF ज्ञात कीजिए। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है? इसमें एक ट्री बनती है। जैसे किसी नंबर को हम अभाज्य संख्या से काटते हैं, या भाज्य भी हो सकती हैं। अभाज्य मतलब कि वो छोटे छोटे नंबर जो किसी और से न कटे। भाज्य जो स्वयं से भी कटे और सबसे भी कट सकते हैं, वो भाज्य हो गई, कंपोजिट नंबर हो गए। हम जो भी नंबर दिया रहेगा, हम छोटे नंबर से काटना, उसको विभाजित करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी एक ट्री बनती है। जैसे 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे करके अगर हम 2 से ट्राई करें, 2 से कट गई पूरी। हाँ, नंबर पूर्ण रूप से कटना चाहिए, 0 आना चाहिए शेषफल। फिर 3 से 4 से 5 से, ये नहीं कि हम 2 से काटे फिर 5 से काट दे, 5 से भी कट रही नहीं, पहले हमें छोटे नंबर से काटना है फिर बड़े। सपोज डेट हम कोई नंबर लेते हैं 325, नहीं 324 लेते हैं। तो हम इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 के 2। अब इस संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो फिर हम क्या 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 3 81 होता है, 0 हो गया कट के शेषफल। फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 का 3। जहां एक आ जाए वो, फिर तो एक आ गया, फिर और किसी से आगे कटना नहीं। तो ये हमारी एक ट्री बन गई। ऐसे बनाते चले जाएंगे, ये हमारी ट्री बन गई। पहले हम यहाँ जिससे काटेंगे, जितनी बार जाके कटेगा ये, जैसे 3 एकन 2 एकन नम 2, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, शेष को नहीं लिखते, शेष तो ऑलरेडी 0 होता चला जा रहा है, शेषफल 0 होता चला जा रहा है। अब हम इस 324 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसके लिखने का आपकी किताब में भी दिया होगा। एक और तरीका है कि जितनी बार जो भी संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे 2 लिख दिए, 2 कितनी बार आ रही है, 2 बार, 1 2, यहाँ पे 2 लिख दिए। 3 कितनी बार आ रही है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दिए। इसको जो घात के ऊपर चढ़ाते हैं, इसको हम घात कहते हैं, इसको हम पावर भी बोलते हैं। नॉर्मली हम 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 रहेगा तो क्यूब, 4 को रहेगा तो क्वाड। ऐसे ऐसे तो जनरल भाषा में आपको भी कठिन लगेगा, आप बस ऐसे बोलिए कि 2 के घात 4, 3 के घात 4, 3 के घात 6, जो भी है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि हो गया। हम ट्री बनाते चले जाएंगे, और जो भी आएगा उस नंबर का ऐसे लिख देंगे। ठीक,
यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ जाएगी। जहाँ जो चीजें ना समझ में आए वीडियो देखना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना कि हाँ मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, फिर मैं उसको या दोबारा से कोई वीडियो बना दूंगा या मैं उसी कमेंट में लिख दूंगा कि हाँ ये चीज ऐसी है। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। P1 P2 अर्थात x को अगर हम फैक्टराइज करते हैं अर्थात गुणनखंड करते हैं तो P1 P2 P3 आते हैं, जैसे हमने 2 3 से लिखा था। तो इस तरह, और जो सबसे लिस्ट होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा जो है बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहला दिया गया है कि संख्याओं 4n पर विचार की जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या देखो, हमने बताया ना प्राकृतिक संख्या ये है नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़ के 1 2 3 मतलब जीरो ना हो। ठीक, तो वो प्राकृतिक संख्या होती है। अगर n का मान हम 1 2 3 4 5 रख दिए तो जिस अब यहाँ पे क्या पूछे, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो हम ऐसे यदि n को शून्य पर तो 5 से विभाज्य होगी तथा 4n के अभाज्य गुणनखंड 5 आनी चाहिए, संभव नहीं है। 4 गुणन 2 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड से कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4n का अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये एक थोड़ा सा एडवांस है, आप बस सिंपल समझिए कि जैसे यहाँ पे उदाहरण 2 दिया गया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM। देखो इस चैप्टर में आपको HCF और LCM ज्ञात करने हैं। आप HCF तो समझ ही गए होंगे, जैसे मैं HCF के बारे में थोड़ा तो बताया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समाप्यवर्त। LCM क्या होता है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे दो नंबर है 24 एंड 6, तो इन दोनों में ऐसा हम एक मान लेंगे कि जो दोनों से डिवाइड हो। अभी तक हम क्या लेते थे, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। अब वह संख्या मैक्सिमम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबर से विभाजित हो रिवर्स ऑर्डर में। सपोज डेट हम एक 2 ले लिए एक 4 ले लिए, अगर हम इन दोनों का सबसे छोटा फैक्टर ले जो दोनों से विभाजित हो 4, 4 2 से विभाजित हो जाएगी, 4 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये सबसे कॉमन है, मतलब कि सबसे छोटा फैक्टर है या छोटा पार्ट है जो दोनों से विभाजित होगा। और एच सी एफ क्या था कि ये जो दो वह छोटा सा छोटा जो दो वह अधिकतम से अधिकतम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे दो दो इसको भी कट कर देगा और इसको भी कट कर देगा। ठीक, अब हम निकालते कैसे हैं, HCF का तो आप बता दिए गुणनखंड विधि, अभी तो गुणनखंड निकालना। अब हम देखेंगे जैसे दो नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है 6 और 20, 6 और 20 का। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे। तो वही नियम रहेगा, 6 का करेंगे तो 2 से काटेंगे 3, अब 2 से कटेगा नहीं तो 3 यहाँ पे 1, तो 6 का क्या होगा 2 गुणे 3। इसके घात में नहीं लिखेंगे, क्यों, तो घात अगर लिखना भी चाहे तो 1 1 हो जाए क्योंकि 1 1 ही है। अब अगला 20 का निकालेंगे तो 2 दहम 20, 2 पच्छे 10 और यहाँ पे 5। ठीक, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से अगली संख्या 4 से भी, 4 क्या 5 से भी कट जाएगी, 5 से 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणे
2 गुणे 5। यहाँ पे लिखना चाहे तो 2 का घात 2 और 5 का 1 है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम अर्थात लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लघुत्तम सम अपवर्त। तो पहले हम कॉमन देखेंगे। इसमें 2 एक बार आया है, इसमें 2, तो हम यहाँ पे जोड़ा बना लेंगे। जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार, जिसका नहीं मिला उसको ऐसे लिख देंगे। तो जैसे 3 हो गया, जोड़ा नहीं बना, इस 2 का नहीं बना और इस 5 का नहीं बना। जिसका जोड़ा बन गया उसको एक बार लिखेंगे। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों में सबसे महत्तम घात वाली संख्या लिखेंगे। इसमें सबसे महत्तम घात 2 का 2 है, तो 2 2 बार हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 भी लिख सकते हैं, 3 एक ही बार है 5। अब इसको गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 3 12 25 60। 60 ऐसी नंबर है जो 6 से भी कटेगी, 20 से भी कटेगी। ये हमारा एलसीएम हो गया। इसी में एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कम वाली घात को लिखेंगे, जो दोनों में, जैसे यहाँ पे 2 है, जहां कॉमन मिलेगा उसी से, यहाँ पे जैसे 2 है तो बस 2 ही क्या हो गया हमारा, इसका 2 इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब सबसे कम वाली घात को लिखेंगे, बाकी और सबको किसी को नहीं लिखेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम। आगे हम चलेंगे। इसी वीडियो की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली। इसके बाद थोड़ा प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम बताएंगे, फिर आप लोग अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे कोई ये लगे कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अर्थात आपकी किताब में यहाँ पे एक कथन लिखा गया है कि व्यापक रूप में जब हमें भाज्य संख्या यक्स दी गई है, तो हम उसे यक्स बराबर इतने इतने